नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रो सी जीपीएससी व्यापम में। आज हम उस विषय पर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो एडीओ एग्जामिनेशन लिया गया, उस परीक्षा को क्यों कैंसिल करना चाहिए? इसमें छात्रों के साथ क्यों अन्याय हुआ है? आप ऐसा पेपर सेट करते हैं कि छात्रों के लिए हम मजाक बन गए हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित एडीओ एग्जामिनेशन परीक्षा विद्यार्थियों के लिए आज मजाक साबित हो गया है। इस एग्जाम को तुरंत कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें इतनी बड़ी गलतियां हैं कि मेहनती छात्रों का भविष्य पूरा बर्बाद होते जा रहे हैं। अगर आप कोई एग्जामिनेशन सेट करते हैं, इतनी गलतियां आप एक साथ एक पेपर में ले आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप उस ट्रस्ट को खराब कर रहे हैं जो वेपम अपना ट्रस्ट बनाए हुआ है। एक टाइम था कि 40 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी करता था, 40 दिन के अंदर उसे जो बच्चा सिलेक्शन लेता था उसे प्रॉपर पोस्ट दे दिया जाता था। पर आज स्थिति ऐसी गंभीर स्थिति में आ गई है कि व्यापम के द्वारा पेपर तक सेट ठीक से नहीं किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली गलती देखते हैं इसकी। गलत प्रश्न और गलत उत्तर विकल्प में संभावनाएं गलत होती है। पेपर में कई ऐसे प्रश्न थे जिनके विकल्प ही गलत दिए थे। कुछ सवाल तो यूपीएससी स्टेट पीसी स्तर के भी नहीं, बल्कि कुछ असंबंधित क्वेश्चन ऐसे निकले जो देखने को ही नहीं मिलेगा आपको। ट्रेंडिंग से बाहर है उस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ दिया गया है। छात्रों को यह समझ ही नहीं आया कि सही उत्तर कौन सा हो सकता है। आप इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बच्चों को अच्छे से पेपर बनाए। क्या आपके पास इतने लोग या संसाधन नहीं है कि इतने बड़े एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं तो आप प्रश्न को भी ठीक से नहीं बना सकते हैं? छोटे छोटे कोचिंग सेंटर भी आज के टाइम में प्रश्नों को सही तरीके से बना लेते हैं और उसके आंसर भी प्रॉपर दे पाते हैं। पर आप तो बार बार वही चीज कर रहे हो कि प्रश्न भी गलत बनाते हो, फिर उसमें अमेंडमेंट। तो इससे क्या है, अकाउंटेबिलिटी जो है आपकी वो कम हो रही है। कहीं ना कहीं व्यापम द्वारा जो एक ट्रांसपेरेंसी है या अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो कम होते जा रही है। ये एक गलत तरीका है। बार बार सुधारना, कहीं ना कहीं व्यापम ने खुद यह मान लिया है कि हमसे गलतियां होती हैं और लगातार सुधार नोटिस जारी करना यह साबित करता है कि पेपर सही तरीके से सेट नहीं किया जाता है। हम गलत पेपर ही सेट करेंगे और उसको फिर बार बार बोलेंगे कि आप अमेंडमेंट के लिए हमको बताइए किसमें हमसे लापरवाही हुई है या किसमें हमसे गलती हुई है, ताकि हम उसको और सुधार सकें और बेहतर दे सकें। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो 100 क्वेश्चन अगर एक पेपर में लेते हैं एडीओ में, अगर आप 15 क्वेश्चन भी गलत कर दे रहे हैं तो कंपटीशन तो 85 में ही हो गया और 85 मार्क्स ही कट ऑफ जा रहा है। तो भाई आप कहीं ना कहीं इस तरह से लापरवाही करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो अगर इस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो उसके भविष्य के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बच्चे दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं उसके लिए तो हमेशा हानिकारक ही होगा। विद्यार्थियों का मानसिक नुकसान होता है। मानसिक नुकसान, जो छात्र दिन रात तैयारी करके परीक्षा देते हैं लेकिन गलत प्रश्न देखकर उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। मेहनत करने वाले बच्चे भी असामान्य तनाव और निराशा के घेराव में आ जाते हैं। भाई, हर माँ बाप का कंडीशन एक जैसा नहीं होता है। कोई आदमी किस तरह से आता है, किस तरह से पैसा पे करता है ना। यहाँ जो कोचिंग सेंटर्स है उसमें कैसे जाके तैयारी कर रहे हैं, वो सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती है। पर आप इस तरह से करोगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने समय की बर्बादी या अपने रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। तो वो उस लोगों के लिए तकलीफ बढ़ जाता है, क्योंकि छोटा छोटा चीज बहुत सारी चीजों को देता है। जो आदमी प्रिपरेशन करता है वो हमेशा तकलीफ में ही रहता है। मेहनत और समय की बर्बादी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखो, एडीओ के एग्जामिनेशन में अगर इस तरह से लापरवाही होते जाएगा तो मेहनत और समय की बर्बादी आप बढ़ा रहे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कई सालों से तैयारी करते रहते हैं, उन्हें उम्मीद रहता है कि इस बार हम एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। पर अगर आप पूरे लापरवाही के साथ इस तरह से पेपर सेट करते हैं या पेपर को इस तरह से सेट कर देते हैं कि वो लड़का ही बाहर हो जाता है या वो लड़की ही बाहर हो जाती है, तो उसी लिए नुकसान है ना। सालों की तैयारी एक पेपर में गलतियों की वजह से वो बेकार हो गया। कई स्टूडेंट ने कोचिंग किताब और ऑनलाइन क्लासेस में हजारों रुपए खर्च किए होंगे, वो भी नुकसान हो गया।
अब जब पेपर ही गलत है तो मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद होना लाजमी हो गया। भविष्य पर इसका असर पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। एडीओ जैसे पद के लिए हजारों स्टूडेंट उम्मीद में लगा के बैठ रहे होंगे। भले पोस्ट कम रहा होगा, कम था, बट भाई उम्मीद तो उम्मीद होती है। उम्मीद के बेस पे चलती है। अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है पर आप ही उसका जो आउटकम है वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं तो उसका नुकसान तो होगा ना। अगर ऐसा पेपर मान कर दिया जाए तो योग्य उम्मीदवार हमेशा बाहर ही हो जाता है, गलत तरीके से सिलेक्शन होगा। इससे सरकारी भर्ती प्रणाली में छात्रों का विश्वास टूटेगा और यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर व्यापम को चाहिए अपने चीजों को, अगर वो नहीं सुधारता है, एक दो गलती होना कॉमन है, पर 15-15 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, कुछ क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करना पड़ा है, ये बहुत बड़ा चीज है। बहुत 100 क्वेश्चन में 15 मतलब 85% में ही आप मतलब क्वेश्चंस को उस तरह से टैकल कर रहे हैं। जब व्यापम जैसी बड़े बोर्ड या संस्था इस तरह से गंभीर गलती करती है तो छात्रों के साथ यह एक अन्याय है। इसलिए एडीओ का एग्जामिनेशन अभी फिलहाल के लिए परीक्षा को कैंसिल करके नई परीक्षा आयोजन किया जाना चाहिए और नए सिरे से इसको लेना चाहिए। गलती आपकी है, आपकी लापरवाही है, क्यों बच्चे इसका खामियाजा भुगते हैं? आपको ही सही तरीका सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप रिक्रूट कीजिए, कहीं से भी लाइए और क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ाइए ताकि एग्जामिनेशन फ्री और फेयर हो, है ना? मेहनत करने वाले उम्मीदवारों को सही न्याय मिल सके, वरना छत्तीसगढ़ व्यापम पर विद्यार्थियों का भरोसा टूटेगा और यह असंतोषजनक होगा, जो एक निगेटिव इम्पैक्ट फैलाएगा। व्यापम का अपना एक दायरा रहा है पूरे ऑल इंडिया में। एक टाइम था ऐसा कि व्यापम 40 दिन के अंदर नोटिफिकेशन से लेकर पोस्टिंग तक का जो प्रावधान था उसको कंप्लीट कर देता था, पर आज व्यापम की स्थिति ये हो गई है कि वो पेपर तक भी सेट नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इससे छात्रों के साथ अन्याय होगा, विश्वासघात होगा। इसे व्यापम संज्ञान में ले और अच्छे से अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करे ताकि बच्चे सही तरीके से एग्जामिनेशन दे सके और इसमें अपना पार्टिसिपेशन करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।